हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्या होंगे, सब क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक, और टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको क्या है, जरूर देखने को मिलेगा। पाइप ए कैन फिल 60% ऑफ टैंक इन 12 आवर, where areas pipe B can fill 50% of the same tank in 15 hours. Pipe A and pipe B are open together, but pipe B stop filling K hour before the complete of the tank. If the whole tank is filled in 14 hours, find the whole of K का स्क्वायर प्लस 19। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाइप ए एक टंकी को क्या करता है, 60% भाग को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक। पाइप ए क्या करता है, 60% भाग को 12 घंटे में भरता है, ठीक है। तो 1% भाग को कितने में भरेगा, 12 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो 100% को कितना टाइम लगेगा, ठीक, 12 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ठीक है। काट देंगे, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 20, ठीक है, 20 घंटे लगेंगे। एक को क्या है, पूरे टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 20 घंटे लगेगा, ठीक। इसको कितना लगेगा, 20 घंटे लगेगा। वैसे ही क्या है, बी उसी टैंक को 50% भाग को 15 घंटे में भरता है। जब आधा को क्या कहता है, देखो 50% भाग आधा को 15 घंटा लगता है, तो पूरा भरने के लिए कितना घंटा लगेगा, जस्ट डबल कर देना, 30 घंटा। मतलब बी को कितना था, 30 घंटा लगता है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्या है पाइप का ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या करना, आप सीधा कुछ मत सोचना, एलसीएम ले लेना, एक ऐसा वैल्यू लेना जो दोनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 20 या 60 में तो 3 होता है, 30 दूनी 60 2 होता है। ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है, मतलब 1 घंटा में कितना भरता है, ठीक। 1 घंटा में कितना भरता है, 3 भरता है, तब जाके 20 घंटे में 60 भर पाता है, ठीक। ऐसा समझ लो, इफिशियंसी होता है, ये टाइम होता है, और टोटल ये क्या होता है, टैंक की कैपेसिटी होती है, ठीक। टोटल क्या होती है, टैंक की कैपेसिटी होती है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। लेकिन पाइप बी टंकी भरने के 1 घंटे पहले बंद हो जाती है, ठीक। तो बी बंद हो जाएगी जब टंकी पूरा भरेगी, उससे क्या है, के घंटे पहले बी बंद हो जाएगा। मतलब के घंटे पहले बी बंद हो जाएगी, तो क्या है, यही क्या करेगा, के घंटे काम करेगा, ठीक। यही क्या करेगा, यहाँ पे के घंटे काम करेगा। तो पूरी टंकी 14 घंटे में भर जाती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमको टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो जो ए प्लस बी जो वर्क किए होंगे, ठीक, कितने घंटे के लिए किए होंगे, 14 माइनस के घंटे के लिए किए होंगे, क्योंकि के घंटे के लिए ओनली ए काम करेगा। तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे, 14 माइनस के कर देंगे, वो टोटल कितना है, 14 घंटे में क्या है, काम कर रहे हैं। मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि वो क्या है, भर रहे हैं, एक टैंक की कैपेसिटी को भर रहे हैं, ठीक। तो उससे कंफ्यूज मत होना, मैं काम करने बोल रहा हूँ, मतलब क्या है, वो टंकी भर रहा है उतना, ठीक। इतना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वर्क को इक्वल कर लेंगे, ठीक। पहले क्या है, करता है ए का एफिशिएंसी ले लेते हैं, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और के घंटे के लिए भर रहा है, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक। यही क्या है, टोटल वर्क होता है, ठीक। तो टोटल वर्क हम लोग देखो फिर प्लस करेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। ये कितने घंटे के लिए, 14 माइनस के, ठीक। इसी को प्लस करेंगे, ठीक है, दोनों के वर्क को प्लस करेंगे तो 60 है, ठीक। इसी चीज को समझना है, यही चीज समझ गए तो आपको क्या है, हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ठीक। 3 के हो गया, प्लस करेंगे 14 पंचे 70 माइनस 5 के इज इक्वल टू 60, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो -2 के हो जाएगा, प्लस 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब क्या करें, 2 के को इधर ले जाएंगे, 2 के को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और 60 को इधर ले जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। के का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 घंटा आ गया, ठीक। के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो के का स्क्वायर प्लस 19 है यहाँ पे, तो के का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 19 करेंगे। 5 बचे कितना होगा, 25 प्लस 19, ठीक। 9 5 कितना है, 14 का 4 हाथ में आए, 2 2 3 1 कितना है, 4, तो 44 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए कैन क्रॉस द स्टैंडिंग मैन इन 10 सेकेंड्स, वेल ट्रेन बी टेक्स द 16
Second, to cross train A when the travel in opposite direction of the parallel tracks. If the ratio of the length of the train A that the train B is 3:5 and the speed of train A is 54 km per hour, find the speed in of ट्रेन B। ठीक है, ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करते हैं, लेकिन यहाँ पे जबकि विपरीत दिशा में समानांतर पटरी पर चलते हुए ट्रेन बी को ए को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात इतना है तो ट्रेन ए की गति इतना किलोमीटर, तो हमको क्या करना है, बी की गति निकालना है। ठीक, देखो यहाँ पे हम लोग ए का जो लेंथ है और बी का जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो रेशियो है 3:5 दिया हुआ हमको, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्स ले लूँगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक का स्पीड हमको दिया हुआ है कितना है यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर का, किसी भी क्या है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, जिनको क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं पता है वो रट लेना, 5/18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 3854, तो यहाँ पे कितना है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड में क्यों है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। इसको चेंज इसलिए किया क्योंकि आगे देखो 10 सेकंड टाइम हमको सब सेकंड में दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेन ए एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमको पता ही है। ठीक, तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्या है, डिस्टेंस मतलब वही है ट्रेन का, मतलब ए का लेंथ ही है। ठीक, तो 3x हो गया। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। ठीक, और स्पीड कितना है अभी निकाले थे 15, तो 3x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 इधर चला दे तो 150 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 पंचे 15, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 50 आ गया। ठीक, जब x का वैल्यू 50 आ गया तो यहाँ हमारे पास a का लेंथ और b का लेंथ आ जाएगा। a का लेंथ कितना हो जाएगा 150 और b का लेंथ कितना हो जाएगा 250। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, बी की गति निकालना है। ठीक, एक लाइन हमको और दिया है यहाँ पे कि जबकि विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चलते हुए ट्रेन बी को ट्रेन ए को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं। ठीक, इससे क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज करके हम बी का वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, इतना क्या, हमको एक लाइन और दिया हुआ है कि जबकि विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर चलते हुए ट्रेन बी को ट्रेन ए को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि देखो ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं ये लोग। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लेंथ को प्लस कर देंगे। ठीक, ए का लेंथ हो जाएगा प्लस बी का लेंथ हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इनका स्पीड भी प्लस हो जाएगा, तो ए का स्पीड प्लस बी का स्पीड हो जाएगा। ठीक, टाइम कितना लग रहा है हमको दिया हुआ है 16 सेकंड। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे ए का लेंथ और बी का लेंथ को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। ठीक, ए का स्पीड और बी का स्पीड प्लस हो जाएगा, तो ए का स्पीड यहाँ पे कितना है, देखो कितना निकाले थे, ए का स्पीड निकाले थे, मतलब दिया हुआ था 15 मीटर पर सेकंड निकाले थे। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 15 हो जाएगा प्लस बी का स्पीड हो जाएगा इंटू कितना होगा 60 हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 16 से सीधा काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ठीक है, तो बी का स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, बस सॉल्व किया हूँ। ठीक है, बी का स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, बी का स्पीड यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमको क्या दिया है, ऑप्शन में हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन जो बी का जो स्पीड है यहाँ पे 10, ये मीटर पर सेकंड में आया है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को क्या है किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे, किलोमीटर पर आवर है, वैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किए थे। वैसे ही क्या करना, जस्ट अपोजिट कर लेना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना, आप लोग 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 है, 18/5 से क्या, सॉरी सही, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी कितना होता है 36। ठीक, तो यहाँ पे कितना का 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे सॉल्व करना है।
अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एटम हैविंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 800 इन मार्क्स 50% above its cost price, or propose to sell this article after two successive discount of 15% and 30 respectively. Well, the Bhavya proposed to sell after a single discount of 18%. What is the difference between the selling price proposed by the Arab and Bhavya? ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 800 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया। तो सीधा देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 800 है। ठीक, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एमआरपी 50% अधिक है बोल रहा है, मतलब 400 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। 50% अधिक है मतलब इसका 50% कितना होगा, 400, 400 प्लस कर दिए। ठीक, उससे ज्यादा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि और इस वस्तु को 15% और 30 रुपए की 2 करोड़ की छूट के बाद बेचता है। मतलब और क्या करता है, इसको और को AR से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या है, 2 डिस्काउंट देता है। एमआरपी कितना है, 1200 है, एक 15% डिस्काउंट देगा और एक कितना 30 डिस्काउंट देगा। ठीक है, कितना 1200 में। ठीक, 1200 में 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। ठीक, टोटल 100 होता है अपने आप में, 15 का डिस्काउंट दे दिया तो 85 बचा। ठीक, जो बचा उसमें से 30 क्या किया और डिस्काउंट किए, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, औरों का सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, औरों का सेलिंग प्राइस। ठीक, इसी को समझ, 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60, 0 6, 12 8 96, 104 हो गया, यहाँ पे 102 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -30 कर देंगे तो 0 आ गया, 9 आ गया, इधर से लाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 990 आ गया, 990। तो यहाँ पे कितना आ गया, 990 आ गया, किसका वैल्यू, औरों का सेलिंग प्राइस। इतने में क्या है, वो बेच रहा है। ठीक, लेकिन जबकि क्या है, भाव्य इसे 18% की एकल छूट के बाद बेचने का प्रस्ताव रखता है। ठीक, भाव्य को क्या करूंगा मैं, बी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, ये क्या करता है, जो 1200 है मार्कअप प्राइस, उसमें एक ही के 18% का बस डिस्काउंट देता है। ठीक, 18% का डिस्काउंट देगा, कोई भी क्या अपने आप में 100% होता है, तो कितने में बेच रहा है वो, इसको 82 बोल सकता हूँ। ठीक, 100 में उतना माइनस कर देंगे। ठीक, 0 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24 का 4 12 8 96 98। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको क्या बोला है कि विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बोला है, तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बोला है, मतलब औरों का सेलिंग प्राइस माइनस भव्या का सेलिंग प्राइस, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 990 हो गया यहाँ पे, माइनस 984 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम इन्वेस्ट द 15,000 a rate of the 20% per annum compound interest. The interest was compounded annually for the first 2 years and the third year it was compounded half yearly. Find the total interest earned by विक्रम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो क्या है, विक्रम 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, ठीक है, 15,000 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है 1 प्लस क्या, रेट डिवाइड बाई 100 और ये एन होता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ क्या है, जो भी दिया रहता है, तो ब्याज क्या है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, कितने 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे एन 2 हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, देखो 15,000 है। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे, रेट कितना 20 है, डिवाइड बाई 100, और कितने साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए। पहले क्या है, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे, 15,000 है। ठीक, 20 पंचे 100 होता है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक कितना होगा, 6/5 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 9,000 हो गया, 6 छक्का 36 होता है, 5 पछे 25 होता है, 25 छक्के 150 होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 216 हो जाएगा, इतना 21,600 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक,
21,600 यहाँ पे वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष में इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया था। तीसरे वर्ष के अंत में विक्रम द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्धवार्षिक बोला है तो एक चीज को ध्यान में रखना, अर्धवार्षिक बोला है तो जो रेट है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, और जो टाइम है, ठीक है, अर्धवार्षिक के हिसाब से लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा। जो टाइम है यहाँ पे एन का वैल्यू में यहाँ पे 2 ले लूंगा। 2 इसलिए लूंगा क्योंकि 1 ईयर में कितना, देखो अर्धवार्षिक बोला है। ठीक, तो मैं 6 मंथ और 6 मंथ का ले लूंगा। ठीक, तो इसको टोटल 2, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, रेट 10 ले लूंगा। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है, अभी निकाले थे 21,600 हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अर्धवार्षिक में ले रहे हैं। इसको सॉल्व कर देंगे, 10 दाम 100, 10 से कम 10 से 11/10 हो जाएगा, और 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 से क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कर लेना आराम से इसको। ठीक है, तो 16 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक आता है, मैं इसका क्या आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक, जल्दी क्या है, मैं इसका क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फास्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसका क्या है, जल्द ही मैं क्या करूँगा, क्लास लेके आऊँगा, तो उसमें क्या है इसको बताऊँगा। ठीक, जो 11 करेंगे एक बार, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 6, 3, एक हाथ में एक, 6, कितना है, 26,136 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 26,136 आ गया, 26,136 आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में विक्रम द्वारा अर्जित कुल ब्याज बोला है, तो ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा विसर्जन, देखो 26,136 हो जाएगा, और जो मूलधन है मतलब कि जो क्या है प्रिंसिपल है वो कितना है, 15,000। ठीक, इससे माइनस कर देंगे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक, कर देंगे, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना गया, 6 में 5 गया 1, और 2 में 1 गया 1, तो 11,136 आ गया। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 11,136 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Rohan and Sohan started a business by invest of the 36,000 and 44,000 respectively. After end month, Tanmay joined the team with the investment equal to the average investment of the Rohan and Sohan together. If the end of the year, the profit share of the Tanmay is 6,000, find the profit share of Sohan. तो यहाँ पे क्या वर्ग है, रोहन और सोहन ने क्या है 36,000 और 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब रोहन है और एक क्या है, सोहन। ठीक, उसके बाद क्या है, तन्मय भी आता है, तो तन्मय को टी से इधर में लिख लिया रहता हूँ। ठीक, रोहन सोहन और तन्मय है। इसमें क्या किया कि ये लोग निवेश करते हैं, ये 36,000 करते हैं, 40,000 करता है, ये कितना करता है, 36,000 करता है, ये कितना करता है, 40,000 करता है। ठीक, और जो तन्मय है तो क्या करता है, रोहन और सोहन के औसत से क्या है, जुड़ जाता है। मतलब कितना है, यहाँ पे 36,000 है, प्लस 40,000 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक, यहाँ पे 44,000 है, जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 है, तो मैं 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 80,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 40,000 इसका आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 40,000 आ गया। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेशियो में है तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, 0 से 0, 3 0 चला गया, यहाँ से 3 0 चला गया। ठीक, अब किससे काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 9 36 होता है, 11 4 44 होता है, 4 दहम होता है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक, इसको मैं क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा। ऐसा क्या करें हम लोग, रेशियो से ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि 8 महीने के बाद क्या है, तन्मय क्या है, इन्वेस्ट करता है 8 महीने के बाद।
ठीक, अब वर्ष के अंत में बोला है, मतलब 1 ईयर में कितना होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी क्या है, ऐसा टप ऐसा क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट ही निकालना रहता है ज़्यादातर। ठीक, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो टाइम यहाँ पे ले लेंगे, ये कितना 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये कितना कर रहा है 12 मंथ के लिए। जब क्या 8 मंथ के बाद क्या करता है, तन में आता है, मतलब 4 मंथ के लिए ही निवेश करेगा वो, 8 मंथ के बाद आता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जो कॉमन उसको काट देंगे और उसको लिख लेंगे, 9 तिया 27 एक्स हो जाएगा, 11 तिया 33 एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 10 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया यहाँ पे। ठीक, अब हमको क्या एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, यदि वर्ष के अंत में तन्मय का लाभ हिस्सा 6,000 रुपया, ठीक, तन्मय का जो लाभ हिस्सा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 6,000 है यहाँ पे। ठीक, तो तन्मय का एक्चुअल वैल्यू 10 एक्स है, इसी का वैल्यू क्या है, 6,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, प्रॉफिट ही तो बोल रहा है, तो 0 से 0 कट गया तो एक्स का वैल्यू 6,000 आ गया यहाँ पे, सॉरी 600 आ गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, तो सोहन का लाभ हिस्सा क्या कहते हैं, सोहन का लाभ हिस्सा कितना है यहाँ पे देखो, 33 एक्स है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 × 600 कर देंगे। ठीक, तो वैल्यू कितना आ गया, 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 19,800। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन भी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेसल ए कंटेंट्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:4 रेस्पेक्टिवली, such that the quantity of milk is 15 liter more than that of water. Vessel B contains juice and soda in the ratio of the 5:3 respectively, such that the quantity of soda is 14 liter less than that of juice. Find the sum of the quantity of milk and vessel A juice in vessel B. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है, ए ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो कितना है, 7:4 है। ठीक, जिसमें क्या है, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 15 लीटर अधिक है, मतलब डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले लेंगे, इससे अधिक क्या बोल रहा है, डायरेक्ट डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, इसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक, तो इसका डिफरेंस कितना होता है, 3 एक्स होता है, इसी का वैल्यू ही 15 दिया हुआ है, तो 3 × 5 = 15, एक्स का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 35 आ जाएगा और 4 × 5 = 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि एक तो बी भी है। ठीक है, इसमें क्या है, जूस और सोडा है, जूस को जे से, सोडा को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, इसमें क्या है, 5:3 है, तो 5:3 कर लेंगे, इसका वैल्यू को मैं वाई मान लूंगा। ठीक, अब इसका भी हमको क्या है, डिफरेंस दिया है, क्या 14 लीटर कम है, कम हो या ज़्यादा हो जब भी क्या है, रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिससे कम है इससे ज़्यादा रहे तो उसका क्या है, हमको सीधा डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2y आएगा। ठीक, इसी का वैल्यू कितना है, 14 के बराबर होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 14। ठीक, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 × 7 = 14, 7 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 7, तो 7 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×5 = 35, 7 × 3 = 21, हमको क्या इतना वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि जिस सोडा की मात्रा, जूस की मात्रा इतना है, बर्तन ए में दूध की मात्रा, ठीक है, बर्तन ए में दूध की मात्रा मतलब कितना है, 35 है यहाँ, बर्तन बी में जूस की मात्रा का योग, जूस की मात्रा क्या है, 35 है, तो 35 + 35 करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करोगे, ये 20 से 30 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एजेस का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 10 years ago the ratio of the age of the Ananya and Diya is 7:5 respectively. If the 20% of sum of the present age of Ananya and Diya is 35 years, what will the age of Ananya after 15 years from now? 10 वर्ष पूर्व अनन्या और दिया की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष पहले कितने हैं, मान लो अनन्या को ए से डिनोट कर लूंगा और दीपा को 10 से, 10 वर्ष पहले। ठीक है, ये 7x है और ये 5x है,
ठीक। अब प्रेजेंट एज में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व का रेशियो इतना है। ठीक, तो प्रेजेंट एज में आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें +10 कर दूंगा। ए का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 7x + 10। अनन्या का, दिया का कितना हो जाएगा प्रेजेंट, 5x + 10 हो जाएगा। ये हमको पता चल। उसके बाद क्या बोला कि यदि अनन्या और दिया की वर्तमान आयु का योग 25%, 35 वर्ष है। ठीक, तो हम लोग क्या है, देखो प्रेजेंट एज इन दोनों को प्लस कर देंगे, ए का प्रेजेंट एज प्लस डी का प्रेजेंट एज, मैंने अन्य दिया का प्रेजेंट एज है, इसका जो 25% है, 25% में डिवाइड बाई 100 हो जाता है। यही वैल्यू कितना है, 35 है। ठीक, यही क्या क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है वैसा ही क्या कर रहा हूँ मैं, सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। 25×4 हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना है, 7x है +10 है +5x है +10 है, इज इक्वल टू 1/4 हो गया, इज इक्वल टू 35 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 12x हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना, 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x + 5 बचेगा। ठीक, डिवाइड बाई 4 है, इज इक्वल टू 35। 4 से 4 काट देंगे तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो 3 क्या 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, x का वैल्यू 10 आ गया। जब x का वैल्यू 10 आ गया तो a का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब b का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, सॉरी डी का, जो दिव्या है, ठीक, इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद अनन्या की आयु ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष बाद मतलब 80 + 15 कर देंगे, यहाँ पे 95 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि दिव्या की आयु 15 वर्ष पहले कितनी थी, 20 वर्ष बाद कितना हुआ। ठीक है, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काव्या यूजुअली ट्रेवल फ्रॉम द दिल्ली टू आगरा एट द स्पीड ऑफ 60 km/h ऑन अ सर्टेन डे। शी ट्रेवल द 30% ऑफ द डिस्टेंस इज 150% her usual speed and the remaining distance at a 70% of her usual speed, taking 1 hour more than usual. Find the total distance between दिल्ली एंड आगरा। ठीक, यहाँ पे क्या बोला कि काव्या आमतौर पर दिल्ली से आगरा के 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है। मतलब दिल्ली है टू आगरा है। ठीक है, 60 किलोमीटर मतलब स्पीड कितना है, 60 km/h। ठीक है, किसका, काव्या का। ठीक, यदि निश्चित दिन उसने दूरी का 30% भाग अपनी सामान्य गति से 150% गति से और शेष दूरी को अपने सामान्य गति से 70% गति से तय किया। मतलब जितना भी स्पीड है, देखो 60 km/h है, यात्रा करते हैं नॉर्मल स्पीड से। ठीक, लेकिन वो क्या करता है, टोटल क्या अपने आप में कोई भी 100% होता है। ठीक, टोटल अपने आप में क्या है, 100% होता है, तो मैं 100x मान लेता हूँ। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, टोटल क्या है, 100x है। ठीक है, 30% डिस्टेंस मतलब 30x है। वो क्या करता है, और सामान्य गति से क्या है, इतना गति से अधिक कर लेता है, तो 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, तो यहाँ पे टाइम ही लगे, डिस्टेंस 30x हो गया, स्पीड ले लेंगे, कितना स्पीड होगा, और सामान्य गति कितना है, 60 है। इससे क्या करता है वो, 150 गति, 150 गति परसेंट गति क्या करता है, जो सामान्य गति है उससे क्या करता है, 150% गति से यात्रा करता है। ठीक, 30% दूरी, 15×6 = 90 हो गया, तो 90 होगा इसका स्पीड। ठीक, ये टाइम है, इतना होगा टाइम। ठीक, इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या है, शेष गति को क्या करता है वो, 70% गति से तय करता है। मतलब शेष गति को, मतलब बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, 70x बचा डिस्टेंस। ठीक, टोटल कितना, 100x है। अब बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया, देखो 70x हो गया। फिर यहाँ पे देखो स्पीड कितना है, 60 km/h है। ठीक, 60 किलोमीटर क्या है यहाँ पे स्पीड हमको दिया हुआ है। इसमें से क्या करता है वो, 70% गति से यात्रा करता है बचा हुआ हिस्सा को, तो 7×6 = 42 हो जाएगा।
ठीक। अब इसी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब इसका सामान्य गति कितना है, टोटल 100x है और स्पीड कितना है 60, तो टाइम कितना होगा, सामान्य टाइम कितना हो जाएगा 100x डिवाइड बाई 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इससे कितना है 1 घंटा अधिक लगता है, तो प्लस कितना 1 हो जाएगा यहाँ 1 घंटा। मतलब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, क्योंकि टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, तो इनको प्लस करेंगे तो इतना आएगा वैल्यू। ठीक, डायरेक्टली क्या करना है, ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो एग्जाम में क्या है अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर लोगे और तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको क्या है सॉल्व करना है, ये 0 से 0 कट गया, जो जो कटेगा काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया, 5 छक्के 42 होता है। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, x डिवाइड बाई 3 आ गया, प्लस कितना आ गया 5x डिवाइड बाई 3 आ गया। ठीक, इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 6 आ गया, प्लस कितना 1 आ गया। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, काट देता हूँ, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 5 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक, 5x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो 5x डिवाइड बाई 3 इधर आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे, तो x डिवाइड बाई 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। अब टोटल हम लोग कितना माने थे, 100x माने थे। ठीक, तो टोटल जो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक, तो दिल्ली और आगरा के बीच की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो 300 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आउट हिज मंथली इनकम इज 25,000, पीयूष स्पेंड डी माइनस 5% ऑन रेंट, डी प्लस 15% ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड द सेव द 4,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी का स्क्वायर माइनस 169। ठीक है, ये भी क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको, डेटाबेस क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये अपनी मासिक आय में से पीयूष ने इतना किराया पे दिया। ठीक, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 25,000 ही ले लेता हूँ। ठीक, वो क्या करता है, किराए पे खर्च करता है कितना, इतना परसेंट, तो यहाँ पे कितना डी माइनस 5, 250 बचा, क्योंकि देखो 25,000 है, इसका क्या करें डी माइनस 5% निकाल लेंगे, 0 0 कट जाएगा, तो इतना ही वैल्यू आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि डी प्लस 15% अन्य खर्चों पर, अन्य खर्च कितना, डी प्लस, तो यहाँ पे कितना डी प्लस 15 डिवाइड बाई 250 हो जाएगा। ठीक, और कितना बचाता है वो, 4,000, तो 4,000 ही बचाता है। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4,000 बचाता है, तो इस इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 25,000 है माइनस 4,000 के बराबर आएगा, जो वैल्यू आएगा मतलब 21,000, 21,000 के बराबर होगा इसका वैल्यू। ठीक, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, डी माइनस 5, ठीक है 250 है, प्लस डी प्लस 15, 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21,000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, क्योंकि हमको डी का वैल्यू भी निकालना है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, डी माइनस 5, 250 प्लस डी प्लस 15, 250 इज इक्वल टू 21,000। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें क्या कर 250 को कॉमन ले लेंगे, डी माइनस 5 हो जाएगा, प्लस डी प्लस 15 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, 25 से काट देंगे, यहाँ पे 250 है, 0 से 0 कट गया, 25 से काट देंगे, 25 साठे 200, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2d हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 84 हो जाएगा। तो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 7 14,
तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया। ठीक, और हमको क्या बोला है कि डी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, डी का स्क्वायर माइनस 169, इसका हमको वैल्यू निकालना है। अब डी का वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो इसका वैल्यू हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। डी 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369 होता है। ठीक, 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369 होता है। ठीक, तो 1369 करेंगे, माइनस 169 करेंगे, अब इसको माइनस कर देंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो हमारे पास कितना आ गया, 1200 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। सर ये क्या बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक में क्या है, 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर टू इट स्पेंड डाउन स्ट्रीम इज 9:11। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाई द बोट टू ट्रेवल, ठीक है, 308 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम इज 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि शांत जल में एक नाव की, ठीक है, अनुप्रवाह मतलब कि धारा के अनुकूल गति का अनुपात कितना है, इतना है। तो बोट का स्पीड और डाउन में जो स्पीड है अनुप्रवाह में धारा के अनुकूल, इनका जो रेशियो है 9:11 है। बेसिक अगर जिसको इस टॉपिक का नहीं पता है, ठीक, उनको क्या है, थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आने वाला है। तो आप क्या करना, सबसे पहले क्या है, मैं बोट एंड स्टीम का क्या है, अभी अभी मैं 2-3 मंथ पहले ही क्या है बेसिक का क्लास लिया हूँ, तो इसको जाके जरूर देख लिएगा। ठीक है, मेरे क्या है चैनल पे क्या है मिल जाएगा आपको इसका वीडियो, इसको देख लीजिएगा। ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा आपको बेसिक आता है। यदि नाव द्वारा 308 किलोमीटर, ठीक, धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह यात्रा करने में लगे समय का अंतर 4 घंटा है। अब क्या करेंगे, मैं इसको एक्स मान लूंगा। ठीक, तो देखो बोट का जो स्पीड का जो फार्मूला होता है, सॉरी, डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो फार्मूला होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट होता है, करंट का। तो यहाँ पे 11x दिया हुआ है, ये 9x है, ये करंट का है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, तो जो करंट का जो वैल्यू है वो कितना है, 2x है। ठीक, करंट मतलब क्या है, धारा। इसको क्या कई लोग भी मानते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हो, वैल्यू वही आएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस कितना है, 308 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक, समय के अंतर 4 घंटे है। ठीक, तो देखो कहीं भी क्या होगा, जिस स्पीड है जो क्या धारा के साथ बढ़ रही है उसका स्पीड ज़्यादा ही होगी। ठीक, और उसका टाइम भी क्या है, कम लगेगा। और टाइम ज़्यादा किसका होगा, अपस्ट्रीम स्पीड का होगा, मतलब जो धारा के अपोजिट बह रही है, क्योंकि धारा के अपोज करती है। ठीक, तो उसका टाइम हमेशा ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना, स्पीड हमेशा कम रहेगी। ठीक, जो धारा के प्रतिकूल है उसकी स्पीड हमेशा कम होगी और टाइम हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम को इक्वली करेंगे, यहाँ पे टाइम का ही डिफरेंस पूछा है। ठीक, क्योंकि 4 घंटे का अंतर है बोला है, तो हमको पता चल जाएगा कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो ज़्यादा है। तो निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस कितना है, 308 किलोमीटर है। स्पीड कितना है, अब स्टीम स्पीड में जा रहे हैं। ठीक, अब स्टीम स्पीड में जा रहा है तो स्पीड कितना होगा, देखो अब स्टीम स्पीड कितना होता है, बोट का स्पीड प्लस, सॉरी, माइनस करंट का स्पीड। तो बोट का स्पीड यहाँ पे कितना है, 9x है, करंट का स्पीड 2x है, तो यहाँ पे 7x आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 7x आ गया, माइनस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको माइनस करेंगे, जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। ठीक, अब स्पीड किसका हो जाएगा, देखो एक बार क्या कर रहा है, इंजन का डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक, प्रतिकूल और अनुकूल का, तो अनुकूल में क्या है, जब धारा के साथ बहेगी तब उसका क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमको कितना दिया है यहाँ पे, 11x इज इक्वल टू, इसी का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं x का वैल्यू को निकाल लूंगा। ठीक, तो काट दूंगा मैं, 7 से 7×4 = 28 हो जाएगा। यहाँ तो करूँगा 308 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 308 को कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे 1/7x हो जाएगा, माइनस 1/11x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं ऐसा कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो 308 हो गया, यहाँ पे 11x हो गया, माइनस 7x हो गया, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 11×7 = 77, x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
तो 308 कर लूँगा। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे 77x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 4 डिवाइड बाई 77x लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। इधर साइड में कर लेता हूँ, 11 से काट दूंगा। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 7 7 4 28 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, बहुत सोल्यूशन है इसलिए फास्ट किया हूँ, समझना। x का वैल्यू 4 आएगा तो शांत जल में नाव की गति बोला, मतलब बोट का स्पीड ही बोला है। तो यहाँ पे कितना है, 9x है। बोट का जो स्पीड है 9x है, तो 9 इंटू कितना कर 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रही आज का क्लास। ठीक है, आज के अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको क्या सॉल्व करके बताना। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या आपको फॉर्मूला याद है तो उस क्वेश्चन को क्या है आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको कमेंट में बताना। ठीक, ये वाला क्वेश्चन क्या होमवर्क के लिए है। ठीक, इसको क्या कमेंट में आप बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, अरिथमेटिक का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया था, तो ऐसे ही क्या करूँगा, कंटिन्यू अरिथमेटिक का क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ठीक, और कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या सिंप्लीफिकेशन का क्या हाल ही में क्या है, मैं कल ही क्या मैं वीडियो डाला हूँ। ठीक है, तो उसको देख लेना। सिंप्लीफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन मैं क्या पहले करा चुका हूँ, उसको जाके देख लेना। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितने भी क्या नए स्टूडेंट है लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।